मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि यहाँ पे रोहित शर्मा आए। रोहित शर्मा पहले भी आ चुके हैं, विराट कोहली आज तक नहीं आए। विराट कोहली आए और यहाँ पे आके परफॉर्म करें और हम सब उनको लाइव देखें, हमारे लोग उनको देखें। भारत में हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी की पाकिस्तान से दुश्मनी खुलकर सामने आ गई है। सियासी मामला एक तरफ, लेकिन अब वो एक बार फिर खेल के मैदानों में भी सियासत करने लगे हैं। काश के जैसे मुशर्रफ साहब जैसा कोई आम आदमी हो, जाके उनसे मिले, उनसे हाथ मिलाए और वो जो या तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं, तो फिर एट दी एंड तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर क्रिकेट तो नहीं आगे बढ़ सकती ना। कहीं कोई लॉबी बनानी पड़ेगी, कोई अपनी बात करनी पड़ेगी। और ये सारे बोर्ड्स को, ये कमजोर बोर्ड्स कब तक बर्दाश्त करेंगे ये वाली सिचुएशन के हम सब मान के चलें कि अब बस हम कुछ नहीं कर सकते, कि हम इंडिया के तरले करें, उनके सामने झुक जाएं, उनकी हर बात माने। वो अगर बोलें कि हमने नहीं आना तो हम चुप करके भाई साहब सुन लें, या फिर उनके तरले करें कि आप आ जाए। क्या इस भीख ज़दा, खैरात ज़दा, सदका ज़दा मईशत और इस सियासी अदम इस्तेकाम ज़दा मुल्क में माहौल में और इस माहौल में भारत को मजबूर कर सकते हैं कि आपकी कोई बात माने? आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि भाई वो कितना पावरफुल इंसान है। उसके आगे आईसीसी घुटने टेक देता है जय शाह के आगे। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि यहाँ पे रोहित शर्मा आए। रोहित शर्मा पहले भी आ चुके हैं, विराट कोहली आज तक नहीं आए। विराट कोहली आए और यहाँ पे आके परफॉर्म करें और हम सब उनको लाइव देखें, हमारे लोग उनको देखें। जय शाह को कोई नहीं भाई गिरा सकता। मैं कहता हूँ पूरे क्रिकेट बोर्ड जो है ना भाई, मिल के भी भाई फैसला कर लेना, जो भी कर ले। अगर जय शाह ने बोल दिया ना एक दफा, फिर समझो वही जय शाह की मानी जाएगी, बाकी किसी क्रिकेट बोर्ड की नहीं मानी जाएगी। इंडिया और आईसीसी अब मिलकर प्लानिंग बना चुका है कि हमने किसी तरीके से, किसी तरह से पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी नहीं होने देनी। और यार आपकी हैसियत क्या है, औकात क्या है? आप अपने मुंह के साइज से बड़ी बड़ी बातें करते हो यार। ठीक है, हमें कहां पहुंचा दिया है आप लोगों ने? हम भिखारी हो गए हैं पूरी दुनिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल टुडे फॉलो की को नई वीडियो में। बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, जैसे इंडिया में उनकी है इसी तरह पाकिस्तान में। इसी तरह जब हम इंडिया जाते थे तो हमारी बहुत फैन फॉलोइंग होती थी। मेरे ख्याल से ये क्रिकेट होना चाहिए। और देखिए ये जो हम बाजू का, ठीक है पॉलिटिक्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की भी और इंडिया की भी, और बाजू का मसले मसाइल होते हैं, लेकिन प्लेयर्स को बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। और जब भी मौका मिले, इंडिया पाकिस्तान है और पाकिस्तान को इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होनी चाहिए। तो उसकी वजह ये कि देखिए जब ये मैचेस बहुत अरसे बाद होते हैं तो दोनों टीमें अंडर प्रेशर खेलती है। आप सोचें अगर न्यूयॉर्क में वो मैच इंडिया हारा होता तो इंडिया की क्रिकेट आज कहाँ खड़ी होती। ये इसी तरह जब 2020 और 21 में जब वर्ल्ड कप का T20 का मैच हुआ और पाकिस्तान ने उनको 10 विकेटों से हराया, तो उसके बाद वो सेमीफाइनल की दौर से भी बाहर हो गए। तो मेरे ख्याल से देखिए ये इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होनी चाहिए, और ये सिर्फ बड़े बिग इवेंट्स में नहीं होना चाहिए। काश के जैसे मुशर्रफ साहब जैसा कोई आम आदमी हो, जाके उनसे मिले, उनसे हाथ मिलाए। और वो जो यूएन में उन्होंने जाके हाथ मिलाया, उनके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर साहब थे उस वक्त, और उनसे हाथ मिलाया और फिर इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट हो गई है। मेरे ख्याल से देखिए ये हमें इस सोच से जाना चाहिए। बहुत ढिंढोरा पीटा जा रहा है पाकिस्तान एंड से भी, इंडिया के एंड से भी। रोजाना कोई ना कोई नई चीजें आ रही है। खैर मैं तो 4-5 दिन से नहीं बना रहा क्योंकि कुछ अपडेट नहीं आई है, सवाए इसके के रूमर्स हैं, जिस तरह मर्जी ले लें आप। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं और आप इस बात को नोट कर लें, चाहे बीसीसीआई हाँ करे चाहे बीसीसीआई ना करे, जब चैंपियंस ट्रॉफी का वक्त आएगा, इंडिया की टीम अगर पाकिस्तान पहुंच गई, मैं तब बिलीव करूंगा कि इंडिया की टीम आई है। क्योंकि आज अगर वो हाँ भी कह देते हैं, कल पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात को कोई गारंटी नहीं देता है। यहाँ पे खुदा ना खासा कभी भी ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, तो फिर वो टीम नहीं आएगी। तो ये एक प्रॉब्लम है, और इसका हमेशा पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात का कोई थर्ड पार्टी फायदा उठाती है, और ये सबको पता है, इंडियन वालों को भी पता है, पाकिस्तान वालों को भी पता है। मगर हम हमेशा एक दूसरे के साथ रूठ के रहते हैं, मुंह उधर करके बहने ऐसे। हालांकि पता दोनों को ही है कि यार कोई और बंदा जो हमारा फायदा उठाता है। बट इस तरह की बात करने का मतलब है कि आप मतलब पसंद नहीं किए जाएंगे ना पाकिस्तान में ना इंडिया में, सीधी सी बात है। लोग कह रहे हैं कि ठीक है वो सर न जिद लाए, जैसे भी जिद लाओ, बट मुझे ये लगता है कि आज नहीं तो 6 माह बाद नहीं, साल नहीं तो 5 साल के बाद तो आपने मिलके चलना है। एक नेबर कंट्री है, हमेशा तो एक दूसरे से अलग होके नहीं रहेंगे ना सब। मतलब एक ना एक दिन आके फिर दोबारा से के हाथ मिलाकर चलेंगे, तो देरी क्यों करनी है? मैं सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर खड़ा हूँ। हमने पढ़ा किताबों में कि यूरोप में भी इस तरह ही एक दूसरे के साथ लड़ते होते थे, बड़ी जंगें लड़ी उन्होंने। बाद में आज देख लें, एक ही वीज़ा चाहिए पूरे यूरोप की कंट्री के अंदर, आप फिर सकते हैं जहाँ मर्जी जाइए। शायद इसके लिए हमें थोड़ा टाइम लगे, बट मेरी ख्वाहिश है कि वो टाइम ना लगे। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान के लिए दोबारा से एक बुरी खबर सामने निकलकर आ चुकी है। इंडिया और आईसीसी अब मिलकर प्लानिंग बना चुका है कि हमने किसी तरीके से,
किसी तरह से पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी नहीं होने देनी। चाहे भाई साहब जो मर्जी हो जाए, यहां पर हमारे लोग कह रहे हैं, हमारे कोचेस कह रहे हैं, हमारे एक्स प्लेयर्स कह रहे हैं, हमारे सीनियर्स कह रहे हैं कि ये बात सिर्फ और सिर्फ अब आईसीसी पर डिपेंड करती है कि आईसीसी किसी भी तरह इंडिया को मनाए। हमारा काम नहीं बनता कि हम इंडिया के तदले करें, उनके सामने झुक जाएं, उनकी हर बात माने। वो अगर बोलें कि हमने नहीं आना तो हम चुप करके भाई साहब सुन लें, या फिर उनके तदले करें कि आप आ जाएं। पाकिस्तान वालों का, पीसीबी का और भाई साहब हमारे चेयरमैन अभी हाल ही में सकलैन मुश्ताक ने भी यही अल्फाज बोल दिए हैं कि इंडिया को अगर पाकिस्तान आना है तो शौक से आए, नहीं आना तो भी ना आए। यहां पर पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो तरले करे इंडिया के कि आप चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए आए। यहां पर आईसीसी का रोल है, आईसीसी को चाहिए कि वो मनाए, क्योंकि ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, ये भाई साहब आईसीसी का इवेंट है। ये कोई एसीसी या फिर एशिया कप नहीं चल रहा जहां पर जैसा अपनी मर्जी मनाएंगे, हाइब्रिड मॉडल लाएंगे और नहीं खेलने आएंगे। तो भाई साहब ये जो उम्मीदें पाकिस्तानियों ने आईसीसी पर लगाकर रखी थी, वो उम्मीदें भी अब डूबती नजर आ रही हैं कि आईसीसी जो वाहिद सहारा बना हुआ था, पाकिस्तान को लग रहा था, पीसीबी को लग रहा था कि आईसीसी इन्वॉल्व हो जाएगा और इंडिया को मनाएगा चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, लेकिन चीजें उल्टी हो रही हैं। उल्टा आईसीसी भी अब बीसीसीआई के साथ मिलकर, इंडिया के साथ मिलकर प्लानिंग बना रहा है, प्लान बी तैयार कर रहा है कि अगर इंडिया नहीं जाती पाकिस्तान तो प्लान बी क्या होना चाहिए। इससे पहले भाई साहब प्लान बी की बात करें, आईसीसी पहले ही बोल चुका है कि हमें हैरानी होती है पीसीबी पर कि अभी तक वो खुद से कोई और सूरत हाल क्यों नहीं सोच रहे, कोई प्लान बी क्यों नहीं बता रहे। अगर भाई साहब ये टूर्नामेंट में इस कदर कम टाइम रह गया, 6-7 महीने रह गए हैं, आईसीसी वाले बोल रहे हैं कि हमें हैरानी हो रही है कि अभी तक पीसीबी वाले चुप क्यों बैठे हैं, कोई बात क्यों नहीं कर रहे, कोई प्लानिंग क्यों नहीं हमें शेयर कर रहे। तो भाई साहब वो हैरान हो रहे हैं और चौकन्ने हो रहे हैं कि अब तक तो पाकिस्तान को प्लान बी, हाइब्रिड मॉडल या कुछ भी कह लें, वो पाकिस्तान को तैयार कर लेना चाहिए था। तो जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान, पीसीबी, मोहसिन रजा नकवी सब के सब चुप बैठे हैं, तो अब भाई साहब उन्होंने प्लान बी तैयार कर लिया है। बीसीसीआई वालों के साथ मिलकर कह लें या फिर भाई साहब उनके जोर पर कह लें, उनके जोश में कह लें या फिर भाई साहब दबाव में कह लें, आईसीसी ने प्लान तैयार कर लिया है पैसों के मामले में। क्या आईसीसी बीसीसीआई पे प्रेशर नहीं डाल सकता कि 3 बार इस दौरान पाकिस्तान आ चुका है, आप क्यों नहीं जा रहे, आपका क्या इशू है? आईसीसी सिर्फ कह सकता है, आईसीसी कोई प्रेशर नहीं डाल सकता। जाहिर है इंडिया का इतना क्लाउड है और अब नवंबर में ये बातें भी हो रही हैं कि जय शाह अगर आईसीसी के प्रेसिडेंट बन गए तो फिर तो चित भी मेरी, पट भी मेरी। यार मेरे ख्याल में हमने हमेशा इतनी दफ़ा हम लोग गए, इंडिया गए, मुश्किल हालात में गए, हमें धमकियां भी मिलती रही, हम फिर भी इंडिया के टूर करते रहे। अगर क्रिकेट बोर्ड, इंडिया क्रिकेट बोर्ड का नीयत है पाकिस्तान के साथ चलने की तो वो आ जाएंगे, अगर उनकी नीयत ही नहीं है फिर नहीं आएंगे, फिर सिक्योरिटी को बहाना बना देंगे। जय शाह की अगर हम बात कर ले तो एक इंसान इतना हावी कैसे हो सकता है कि सारे फैसले उसी एक के हों? हम उनके कदमों में जाके क्यों गिर रहे हैं, हम क्यों नहीं स्टैंड ले सकते, क्या नुकसान होगा हमारा, कुछ पैसे ही नहीं मिलेंगे ना, क्यों तो हम क्यों नहीं अड़ते, बस स्टैंड तो लें, देखें तो, करके तो देखें। हम जो में दिफा मना रहे हैं कि हमने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और हम जा रहे हैं दुश्मन के कदमों में गिरने के लिए। सबसे मेन चीज ये है कि आज से कोई 3-4 साल वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल टुडे फॉलो को सब्सक्राइब भी करें।